जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 30 जीके जीएस के ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो अभी 10 मार्च को रिलेशन वालों का पेपर हुआ है, ठीक है ना। रिलेशन वालों के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे वही पूरा प्रश्न इस वीडियो में लिया गया है। तो जितने लोग भी रेगुलर इस चैनल से क्लास करते हो तो पूरा क्लास समाप्त होने के बाद लास्ट में आप लोग ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 30 प्रश्नों में से मतलब आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, क्योंकि ये पूरा प्रश्न अभी 10 मार्च को पूछा गया था। देखो 2 दिन से आप लोग का जीके जीएस का क्लास नहीं आ पा रहा था, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं मेरे भाई। मैं आप लोगों से बोला था कि मुझे जैसे डिजिटल बोर्ड लेने के लिए, डिजिटल बोर्ड ऑर्डर करने के लिए पटना जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो मैं पटना चला गया था, वहाँ पर मैं डिजिटल बोर्ड का पूरा पैसा वैसा पे करके आ गया हूँ। एक भी रुपया उन लोगों का बाकी हो कि नहीं है, ठीक है ना। वो लोग एक टाइम दिए हैं, वो लोग बोले हैं कि 8 से 10 दिन में मतलब आपके घर तक डिजिटल बोर्ड पहुँच जाएगा। तो अब देखते हैं कब तक आता है। आज वो लोग फ़ोन किए थे, वो लोग बोले थे कि 48 घंटा में डिस्पैच होगा, उसके बाद से 8 से 10 घंटा में आपके घर तक ये डिजिटल बोर्ड पहुँच जाएगा। तो बस उन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में था, इसलिए आप लोग का क्लास नहीं हो पा रहा था। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं, लेकिन जैसे ही डिजिटल बोर्ड आ जाएगा ना तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताऊंगा वो बहुत आसानी से बता दूंगा, और आप लोग जैसे उसको याद भी कर लोगे, चाहे कैसा हो भी क्वेश्चन रहे। जब मैं पढ़ूंगा बढ़िया से ना, उसके बाद से आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग देखना उसका मज़ा ही अलग रहेगा। और आज आप लोग प्रश्न की तरफ चलो। आज एक वीडियो में आप लोगों को जैसे बनारस का रिजल्ट आया है, अमेठी आर का आया है, तो उसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला गया है, ठीक है ना। अभी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का ज़रूरत है, जितना सोचे नहीं थे मतलब उतना चला गया है। तो अभी मैं आप लोगों को उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर सारी चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है ना। तो 10 मार्च को जो जीके जीएस का प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए थे, तो उन सभी प्रश्नों का पीडीएफ है, आंसर सहित आप लोग को मेरे एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। जितने लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए हो तो वहाँ से पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। और जितने लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार, फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस कैरियर लिखकर सर्च मारो, वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। तो आप लोग को एप्लीकेशन में साइन अप करके आईडी पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद से कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएगा। अब देखो आज आप लोग का जो क्लास होने जा रहा है उसका पूरा पीडीएफ यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जब आप फ्री कंटेंट वाले पर क्लिक करोगे ना, जैसे ही फ्री कंटेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर तो पूरा पीडीएफ पहले का डाला गया है। अभी 2-3 दिन से पीडीएफ नहीं डाला जा रहा था, लेकिन अब रेगुलर इसमें पीडीएफ डाला जाएगा, ठीक है ना। और आज का जो है ना उसमें मैं लिखूंगा जैसे 10 मार्च ओरिजिनल जीके जीएस प्रश्न, तो यहाँ से आप लोग को वो पीडीएफ देखने को मिल जाएगा और आप लोग उस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ ये जो ऑप्शन आप लोगों को प्रिंट वाला दिख रहा है तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। देखो यहाँ पर आंसर सहित सारे प्रश्नों को डाला गया है, तो यहाँ से आप लोग को पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और रही बात करंट अफेयर्स वाला, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे आप करंट अफेयर्स में कुछ नहीं डाल रहे हो, तो मेरे भाई इसमें तो अभी काम चल रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आया है कि जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है ना उसका पूरा पीडीएफ बनाकर मैं इसी वाले में डाल दूंगा, फ्री कंटेंट वाले में। तो आप लोगों को फ्री कंटेंट वाले में मतलब करंट अफेयर्स वाला प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं वहाँ पर करंट अफेयर्स लिख दूंगा तो आप लोग समझ जाना। और जितने लोग अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिए हो तो मेरे भाई अभी ले लोगे तो सही रहेगा। सिर्फ 49 रुपये में आपको पूरे मतलब 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे। अभी देखो 24 मॉक टेस्ट लाइव होगा, आप लोग खुद देख लो, और आपको यहाँ पर 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो जितने लोग भी टेस्ट वेस्ट लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, और जो लोग नहीं लगा रहे हैं ना तो उन लोग को टेस्ट लगाना चाहिए, उससे एक एक्सपीरियंस होता है। और जितने लोग कोर्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ 99 रुपया पे करेंगे तो उन लोगों को क्या क्या मिल जाएगा मैं आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लो 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर ये करंट अफेयर्स का तो अभी ज़्यादा प्रश्न नहीं डाला गया है, 100 प्रश्न है। उसके बाद से स्पेशल जीएस मतलब सामान्य विज्ञान का 300 प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर जीके में जितना भी मतलब टॉपिक होता है पूरे टॉपिक वाइज प्रश्न जीके का मिल जाएगा। फिर जीएस में जितना भी टॉपिक होता है पूरे टॉपिक वाइज जीएस का प्रश्न भी यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और इसका प्राइस सिर्फ 99 रुपया है, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोग यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, और जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग ये ना सोचे कि पता नहीं इस यहाँ का प्रश्न पूछेगा कि नहीं। मेरे भाई इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आप लोग देख लेना। सबसे पहला प्रश्न है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल कहाँ स्थित है
है दिल्ली, मुंबई, अयोध्या और आगरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। आप लोग जाकर एप्लीकेशन में देख लेना, ये प्रश्न डाला गया है, ठीक है ना। और ये प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है ये भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ठीक है ना। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भोर का तारा, शाम का तारा, उसको मतलब शुक्र को ही कहते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, ठीक है ना। उसके बाद से लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंगल को जाना जाता है। ये भी मैं आप लोगों को करा ही चुका था। आप लोग खुद देखो कि मैं जितना प्रश्न कराता हूँ या जितना प्रश्न एप्लीकेशन में डाला गया है तो उसमें से कितने प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं आप लोग खुद देखो, ठीक है ना। और कमेंट में बताना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। और ये सब प्रश्न मैं पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ जरूर बताना, ठीक है ना। लोकसभा में कितने सदस्य पहले मनोनीत किए जाते थे? तो ये मैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ। लोकसभा में कितने सदस्य पहले मनोनीत किए जाते थे? 4, 6, 2 और 5 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 मतलब इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ये मैं आप लोगों को पहले नहीं बताया था। लोकसभा में कितने सदस्य पहले मनोनीत किए जाते थे? तो 2, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इजराइल के संसद का नाम बताइए। ना जाने कितनी बार बता चुका हूँ, इजराइल के संसद का क्या नाम है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ड्यूमा, नेसेट, कांग्रेस और नीचे दिया है कि डाइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नेसेट हो जाएगा। इजराइल के संसद का नाम क्या है? तो नेसेट है, ठीक है ना। कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अगर ध्यान से आप लोग क्लास देख रहे होंगे ना तो फिर आप लोग गलती नहीं करेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मैं आप लोग को क्या बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ ना, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। जब पेपर देने जाओगे ना ऑनलाइन वाला, और जब पूछेगा किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में या वर्तमान में कौन क्या है, जैसे मतलब बहुत सारी चीजें पूछ देता है कि खेल मंत्री कौन है, रेल मंत्री कौन है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वर्तमान में याद कर लो, पूरे राज्य के राजधानी के बारे में याद कर लो, पूरे राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लो, पूरे राज्य के राज्यपाल के बारे में पढ़ लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रट्टा मारो याद करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे भाई किसी भी तरीके से उसको पूरा अच्छे से लिख लो, मेहनत तो करना पड़ेगा। अब कुछ लोग लिखना नहीं चाहते हैं, जो बंदा लिखता है ना मेरे भाई उसी का तैयारी बेहतरीन होता है, आप लोग विश्वास मानो। क्योंकि अगर लिख कर पढ़ोगे ना तो वो अलग बात रहेगा, और बिना लिखे हुए पढ़ोगे ना तो वो अलग बात रहेगा। तो जहाँ पर भी पढ़ते हो वहाँ पूरा राज्य के बारे में पूरा आप विस्तार से लिख कर वहाँ पर एकदम बढ़िया से चपका उपका दो, ठीक है ना। उसके बाद से उस तरह से पढ़ो, तभी काम बनने वाला है मेरे भाई। आज रिजल्ट देखकर थोड़ा सा ऐसा लगा है कि थोड़ा आप लोगों को मेहनत और भी करना चाहिए, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रमोद सावंत, मोहन यादव, अरविंद केजरीवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में और नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं भरोसा हो रहा होगा तो उसका भी मेरे पास उपाय है, आप लोग कमेंट करके बताना। मैं खुद अपने एप्लीकेशन से इन सब प्रश्नों को निकाल कर दिखा दूंगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेकर दिखा दूंगा, नहीं तो पुराना क्लास के ही मतलब दिखा दूंगा, ठीक है ना। मैत्री युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ? ये भी मैं आप लोगों को करा ही चुका हूँ। करेंट अफेयर्स का प्रश्न है युद्ध अभ्यास वाला। मैत्री युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ था? भारत और न्यूजीलैंड, भारत और आयरलैंड, भारत और श्रीलंका, भारत और थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैत्री युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत और थाईलैंड, ठीक है ना। भारत और थाईलैंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। असम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल। कितना बार मैं इसको कराया हूँ, मैं खुद भूल गया हूँ मेरे भाई। अभी तो 2 दिन पहले में मैं इसको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, याद करो। उस दिन मैं ये भी बोल रहा था कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है, और भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। ये सारी चीजें मैं आप लोग को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। अब कुछ लोग रिलेशन वाले पढ़ रहे थे इस चैनल से, तो वो लोग कमेंट किए थे, नीलेश भाई आप जो जीके जीएस बताए हो ना, 10 में से मैं 9 करके आया हूँ, 15 में से मैं 13 करके आया हूँ, 14 करके आया हूँ, और जो आप पढ़ा रहे थे मैं उसके अलावा कुछ देख ही नहीं रहा था, सिर्फ आप ही का पढ़ाया हुआ देख रहा था। वो लोग बोल रहे थे कि यूट्यूब पर तो लाखों लाखों सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं उन लोग का देखता ही नहीं था। मैं पता नहीं, आपका भाषा थोड़ा अच्छा लगता है, समझ आ जाता है, याद भी हो जाता है, तो काफ़ी सारे लोग व्हाट्सएप पर कमेंट किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। जिसका अगर ये गलती हो जाएगा ना, तो फिर हमसे बुरा कोई है नहीं। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो केरल का, ठीक है ना। अगर कथक पूछ देगा तो उत्तर प्रदेश का है। अब तमिलनाडु का पूछेगा तो आपका भरतनाट्यम है। तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है, ठीक है ना। और असम का तो सात्रिया है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा कहाँ है। ये प्रश्न पता है मैं कब कराया था। ये प्रश्न आज से कम 4 से 5 महीना पहले मैं इस सब ऐसे प्रश्न को कराता था। जैसे आप लोग, जब मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैं इस प्रश्न को बताया था कि सिंधु घाटी का धौलावीरा कहाँ स्थित है। और एक बार नहीं, एक बार मैं इसको बताया भी, फिर दोबारा मैं रिवीजन भी कराया, फिर 3-4 बार इसको मैं लाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा कहाँ पर है, तो गुजरात में है। अब देखो, गुजरात और राजस्थान का नाम एक जैसा दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि ये दोनों भाई हैं सब। आप लोग खुद देखो, राजस्थान गुजरात, राजस्थान गुजरात, मतलब कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, गुजरात ही सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है। अरे मेरे भाई, मुझे तो हंसी आ रही है। ये प्रश्न आप लोग नहीं कर पाओगे क्या। इंडिया गेट कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। देखो, इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। तो इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में है, ठीक है ना। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो आ गया ना बात। अभी मैं आप लोगों को ऊपर बताया हूँ वर्तमान में कौन क्या है। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है। देखो, खेल मंत्री का मैं भी नाम लिया हूँ। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, और नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, रमेश पोखरियाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अनुराग ठाकुर हो जाएगा, ठीक है ना। अनुराग ठाकुर इज राइट आंसर। खेल मंत्री, खेल एवं स्वास्थ्य मंत्री अगर पूछेगा ना, तो दोनों अनुरागे ठाकुर हैं। खेल और स्वास्थ्य मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, ठीक है ना। और नितिन गडकरी कौन है, ये आप लोग को बताना है। चलो कमेंट में बताना। सड़क परिवहन मंत्री कौन है, कमेंट में बताना, ठीक है ना। भाला फेंक का संबंध किससे है। विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, सुनील छेत्री और धोनी। ये भी मैं आप लोगों को कराया हूँ। अभी तक 12 प्रश्न हुआ है ना, 12 में से सिर्फ एक ही प्रश्न में आप लोगों को नहीं कराया था, बाकी 11 प्रश्न में आप लोगों को कराया था। भाला फेंक का संबंध किससे है, तो नीरज चोपड़ा से है। ये तो अगले बार ऑनलाइन वाला में भी पूछा गया था कि भाला फेंक का संबंध किससे है, नीरज चोपड़ा से है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चांद पर कदम रखने वाला 5वां देश है। चांद पर कदम रखने वाला 5वां देश कौन सा है। जापान, भारत, रूस और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। चांद पर कदम रखने वाला 5वां देश भारत है, ठीक है ना। चांद पर कदम रखने वाला 5वां देश भारत है। ये भी मैं आप लोग को नहीं कराया था। तो अभी तक 2 ही ऐसा प्रश्न था कि जो नहीं कराया था, तो इसको आप लोग याद कर लो, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है। बोल दो नहीं कराया था, अगर बोल दोगे तो गिरा के काटेंगे, ठीक है ना। खेल दिवस कब मनाया जाता है।
28 अगस्त, 29 अगस्त और 5 सितंबर, 8 नवंबर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 अगस्त। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगर कोई भी इस प्रश्न को गलती करेगा तो फिर देख लेना, मकरागिरी करोगे तो फिर मकरागिरी से काम चलने वाला नहीं है, ठीक ना। मकरागिरी करके अगर हमारे पास आ जाओगे ना तो फिर देख लेना बुरा हाल कर दूंगा। दिवस से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है ना, तो अभी मार्च का महीना चल रहा है। मार्च में 2 इंपॉर्टेंट दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। तो इसको आप लोग अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। दोनों आप लोग याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट से थे। तो ये भी मैं आप लोग को कराया हूँ और एक बार नहीं कई बार मैं कराया हूँ कि मंगल पांडे। अभी तो इस टाइम में मंगल पांडे वाला नहीं करा रहा था, थोड़ा नया नया प्रश्न ला रहा था, ठीक है ना। लेकिन पुराना वीडियो आप लोग जाकर देखना। मंगल पांडे का संबंध किससे है? 1857 की क्रांति से है। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे पूरा मैं बताया था। यहाँ पर तो बस दिया है 49वीं, 35वीं, 34वीं, 29वीं। तो मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से था, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य विज्ञान का। आप देख लेते हैं सामान्य विज्ञान में मैं कितना प्रश्न आप लोगों को बताया हूँ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बोल दो नहीं कराया हूँ। अगर बोल दोगे ना तो फिर देख लेना, फिर वही बात है कि गिरा के काटेंगे। अगर बोल दोगे कि नहीं ये प्रश्न नहीं बताया गया है, अगर पढ़ोगे नहीं तो बोलोगे, अगर पढ़ोगे तो फिर नहीं बोलोगे, ठीक है ना। मेरे भाई मैं आप लोग को बोलता हूँ कि मतलब बार बार जैसे मैं बोलता हूँ कि एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर अगर नहीं याद होगा ना तो फिर हमसे बोलना, ठीक है ना। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, फीमर और ना मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और ये जो फीमर है तो हड्डी का नाम दे दिया है जो जांघ में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैं इसको कराया था कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। अब बता दो, अगर नहीं इसका करोगे ना तो फिर देख लेना, ठीक है ना। वही वाला बात है, दोबारा मैं उसको रिवीजन नहीं करूँगा, लेकिन मतलब गलत नहीं करना है। आज स्कोर आपका सही होना चाहिए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, ठीक है ना। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वा, स्वादहीन, खट्टा और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर खट्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मलेरिया कौन सा रोग है। तो मलेरिया कौन सा रोग है? मलेरिया संक्रमण जनित रोग है, ठीक है ना। मलेरिया संक्रमण जनित रोग है। तो शायद ये प्रश्न मैं सामान्य विज्ञान का नहीं कराया हूँ, तो इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ये बोल दो नहीं कराया हूँ। अगर बोल दोगे तो फिर वही वाला बात है, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, आपको भी अंदर थोड़ा सा दुख लगेगा इसलिए। लेकिन गलती करोगे तो फिर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। गलती करोगे तो नहीं छोड़ूंगा, इतना जान जाना। और सामने से आकर लाइव पढ़ाऊंगा, अगर उसमें गलती कर दी, अगर आपका आईडी पहचान में आ गया तो फिर देख लेना आपका कितना मैं बेइज्जती करूंगा। मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर बेइज्जती करूंगा और लॉन्ग वीडियो भी बनाकर बेइज्जती करूंगा। फिर आपके गांव वाले जब देखेंगे ना तो फिर कहेंगे कि हाँ ये मकरागिरी करता है, ये फौज का तैयारी नहीं करता है। तो याद रखना, ठीक है ना। अगर इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा हिसाब किताब आप लोग का होगा, टेंशन ना लो। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर NaHCO3 हो जाएगा। खाने के सोडे का रासायनिक नाम NaHCO3 हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की? बोल दो नहीं बताया हूँ, फिर वही वाला बात है, बताया हूँ, ठीक है ना। पेनिसिलिन की खोज किसने की? मेंडल, लैड स्टीनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है?
इतना बार मैं बताया हूँ ना। देखो आर्मी वाले कैसे प्रश्न बनाया सब, ये ऑफलाइन पेपर का है। अभी 10 मार्च को जो पेपर हुआ ना उस दिन का है ये पेपर। ऑफलाइन पेपर उन लोगों का होता है। देखो कितना आसान बनाया गया है। अभी ऑनलाइन में भी मतलब इसमें बस करंट अफेयर्स के प्रश्न जोड़े जाएंगे, बाकी सब तो सही है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, NaCl, HCl और Pb। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है। एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, अभी मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आज के इस वीडियो में सिर्फ 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता तो अभी रिलेशन वालों में मतलब जो पेपर हुआ है 10 मार्च को, तो बहुत ज़्यादा प्रश्न, कम से कम मैं 60 70 80 प्रश्न लेकर आ जाता। लेकिन बस वही वाली बात है कि बस ऐसे ही टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। बस आप लोग को एक अंदाज़ा लग जाए कि ऑफलाइन में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो अभी कल से तो आप लोग का क्लास थोड़ा हार्ड टाइप का चलेगा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से समझूंगा, पढ़ूंगा और लिखूंगा, उसके बाद से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो कल से एकदम पूरा बढ़िया से पढ़ना और मेरे एप्लीकेशन से भी पढ़ते रहो, जो मेरा नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन है, क्योंकि उसमें जितना भी प्रश्न डाला गया ना उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आप लोग देख लेना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेटस और रतौंधी। तो इसका राइट आंसर रतौंधी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्फ का पानी में बदलना कौन सा परिवर्तन है? ये भी बताने वाली बात है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक दोनों मतलब नाट यहाँ पर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ का पानी में बदलना कौन सा परिवर्तन है? देखो मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, जब ये आता है तो रिपीट करा देता हूँ। कोई ऐसा सामान रहता है जो बदल जाता है और फिर अपने अवस्था में आ जाता है, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। और कोई ऐसा सामान होता है जो बदल जाता है लेकिन अपने अवस्था में दोबारा नहीं आता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। अब बर्फ है, बर्फ बदल जाएगा, पानी बन जाएगा, तो वो अपने अवस्था में नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, वो दोबारा अपने अवस्था में बर्फ के अवस्था में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से जवाब दो। इसका राइट आंसर भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। बर्फ का पानी में बदलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस श्वास के रूप में ग्रहण करता है? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस श्वास के रूप में ग्रहण करता है, ये भी मैं आप लोग को बताया हूँ। CO2, O2, HE और NAT, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर O2 हो जाएगा, ठीक है ना। O2 इज राइट आंसर। वैसे मैं आप लोग का रोज क्लास कराता हूँ, मैं आज उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ। इसके पीछे का एक रीजन है। आप लोग टाइम देख लो, 12 बज के कितने मिनट हो रहे हैं? 53 मिनट हो रहे हैं, मतलब 1 बजने वाले हैं। सब लोग सो रहे हैं रात को और मैं अभी क्लास करा रहा हूँ। इसके बाद एडिटिंग करूँगा, मतलब 2 बज जाएंगे, 2:30 बज जाएंगे, हो सकता है 3 भी बज जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा रात हो गए हैं, तो थोड़ा सा बॉडी जानते ही हैं, ज़्यादा काम वाम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा मतलब कितना भी ज़बरदस्ती बोलेंगे उतना तेज़ नहीं बोल पाएंगे। तो यही रीज़न है, ठीक है ना। बाकी आप लोग पढ़ते रहो। अब तो हमें रात रात को जागना ही पड़ेगा, पढ़ेंगे भी पढ़ाएंगे भी, ठीक है ना। हम थोड़ा मतलब आप बहुत लोग पूछते हैं आप किसका तैयारी करते हो, तो बस ये जानना ना कि मैं सिर्फ नॉलेज इकट्ठा कर रहा हूँ। सभी चीज़ों को मतलब रीजनिंग पढ़ना है तो पूरा रीजनिंग पढ़ना है, कहीं से भी पूछ दे, कोई भी पेपर हो, मतलब इस टाइप का मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। सामान्य शरीर का रक्तचाप कितना है? तो सामान्य शरीर का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mm। कई बार मैं आप लोगों को बताया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये भी मैं आप लोगों को बताया हूँ। डेंड्रोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, एंथोलॉजी, नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डेंड्रोलॉजी हो जाएगा, ठीक है ना। डेंड्रोलॉजी इज राइट आंसर। ऑस्टियोलॉजी तो हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमीन और कैल्सीफेरॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल इज राइट आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ईसीजी किससे संबंधित है? हृदय से, फेफड़ा से, आँख से, गला से। ना जाने कितनी बार बता चुका हूँ कि ईसीजी किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है, ठीक है ना। ईसीजी हृदय से संबंधित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लिथियम, ब्रोमीन, पारा, एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। ये भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, उसके बाद से नीचे नहीं दिया है, ठीक है ना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है? अब देखो, जिन लोग का 30 में से मतलब जितने लोग हमारे चैनल पर, इस चैनल से पढ़ाई करते हैं ना, तो उन लोग का 30 में से 25 से अधिक प्रश्न एकदम सही हुआ होगा। इतना मुझे अच्छी तरह से पता है। जो लोग असल में पढ़ाई करते हैं और जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, तो फिर उन लोग का कोई बात ही नहीं है। बाकी आप लोग मेहनत करो, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं भाई। कुछ ऐसा मुकाम हासिल करना है कि दुनिया देखती रह जाए, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, शाम को आप लोग 7 बजे तैयार रहना। करंट अफेयर्स का प्रश्न मतलब मैं लेकर आऊँगा, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।